बुध का गोचर 5 अगस्त को होने वाला है कर्क राशि में, और आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा कि हाहाकार मचने वाला है और बहुत कुछ बुरा होने वाला है। कुछ भी नहीं होने वाला। इट्स नॉट गोइंग टू बी एज बैड एज मोस्ट ऑफ द पीपल अज्यूम। थिंग्स आर एक्चुअली गोइंग टू बी फाइन फॉर अ लॉट ऑफ अस। हालांकि ये बात अलग है कि हम लोगों को अपने एफर्ट्स को सही डायरेक्शन में लगाना है। जो अपने एफर्ट्स को सही डायरेक्शन में लगा सकते हैं उनके लिए चीजें हमेशा ही अच्छी होती हैं। जो नहीं लगा सकते उनको हर प्लैनेट आके घुंघरू की तरह बजा के चला जाता है। सो लेट्स टॉक अबाउट बुध का कर्क राशि में गोचर। जैसे कि मैंने कहा, बुध 5 अगस्त को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर वो 22 अगस्त तक रहने वाले हैं। इस पूरे समय में बुध सूर्य और गुरु के बेहद करीब रहेंगे। गुरु ऑलरेडी कर्क राशि में उच्च के हो गए हैं, और आप लोग जानते ही हैं कि जल्दी ही यानी कि 12 अगस्त को यहाँ पर एक सूर्य ग्रहण भी होने वाला है, बिकॉज ऑफ विच थिंग्स कैन गेट अ लिटिल हीटेड अप। हालांकि भारत में ये सूर्य ग्रहण दिखेगा नहीं, उसके बावजूद भी इट्स गोइंग टू बी अ मैसिव सोलर इक्लिप्स, जिसकी वजह से हमारे आसपास के जीवन पे बहुत गहरा असर डेफिनेटली पड़ने वाला है। इनडायरेक्ट असर तो बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। So that's going to be, one thing you must notice about this whole transit. हालांकि इस ट्रांजिट की वजह से आप नोट करेंगे कि हम लोगों के लिए अब अपने पैसे का हिसाब किताब रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। ऑल यू नीड टू फोकस ऑन इज रोकड़ा, मनी, कैश। आप लोग अपने पैसे का हिसाब किताब अच्छे से रखिए। इन्वेस्टमेंट्स कब कहाँ कैसे करनी है, कौन सी चीजें आपके लिए सही होंगी, उस पर फोकस कीजिए। अगर आपको बिल्कुल नहीं पता कि कहाँ पे क्या करना है, कौन सी इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए अच्छी रहेंगी, आपको सोना लेना है कि स्टॉक लेना है कि रियल एस्टेट लेना है, क्या चीज फलेगी आपको आपकी कुंडली के हिसाब से, अगर नहीं पता चल रहा है, कम एंड टॉक टू मी, आई विल हेल्प यू आउट विद दीज थिंग्स, बिकॉज आई डू हेल्प एवरीबडी आउट लाइक दैट, कि कहाँ पे कैसा पैसा रख के आपका धन सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ सकता है। आई कैन टोटली बी हेल्पफुल देयर, बट अगर आप ये काम खुद कर सकते हैं, डेफिनेटली इसको खुद कीजिए और अपने पैसे का हिसाब किताब आप लोग अच्छे से रखना शुरू कीजिए, सो दैट थिंग्स कैन बी मोर यूजफुल फॉर यू। आप लोग ये भी देखिए कि आज तक आपने कहाँ कहाँ पर पैसा बर्बाद किया है, पानी की तरह पैसा कहाँ पे बहाया है। एंड लेट मी बी ऑनेस्ट, हम लोग जो है, ये जो इंग्लिश स्पीकिंग मॉडर्न अर्बन क्लास जो है हम लोगों की ना, हम लोगों ने जेन्युइनली पैसे को पानी की तरह बहुत ज्यादा बहाया है, और बहुत सारी उल्टी सीधी चीजों में बहाया है जिनका हमको एज सच कोई फायदा हुआ नहीं। राइट? हमने सोचा कि अरे यहाँ 99 रुपए खर्च कर देते हैं, यहाँ 200 रुपए खर्च कर देते हैं, जरूर इससे हमें कुछ मिल जाएगा। हम लोगों ने अपनी अपनी शादियों में लाखों रुपया खर्च किया, इवेंचुअली रिजल्ट वही, ढाक के तीन पात होता वही है जो हर शादी में होता है इवेंचुअली। सो इट डजंट रियली गिव अस एज मच बेनिफिट्स एज वी अज्यूम्ड। तो ये बिल्कुल सही समय है कि हम लोग जरा अपना हिसाब किताब रखें और देखें कि भाई कहाँ पे गलती हुई, एंड वी नाउ नीड टू बी टाइटर विद द मनी। अब यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, यू हैव टू बी केयरफुल कि आप पैसा खर्च कहाँ कर रहे हो। जहां पर भी आप पैसा खर्च करो वो वैल्यूएबल होना चाहिए आप लोगों के लिए। ऐसे नहीं कहीं भी मन के आ रहे जी लो, एंड यू शुड स्पेसिफिकली बी केयरफुल अबाउट स्पेंडिंग डिस्क्रेशनरी मनी। तो हम कहीं भी अपने आप को खुश करने के लिए जो पैसा खर्च कर देते हैं, ये खुश करने के लिए जो पैसा खर्च करने की टेंडेंसी है, ये आप लोगों को अपने में कम करनी पड़ेगी, वरना आने वाले साल में आपको बहुत मुसीबत हो सकती है। इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट गुड फॉर यू। सो मनी, यहाँ से मुझे किसी सवाल का जवाब मिलता है, यहाँ से मुझे गाइडेंस मिलती है, यहाँ से मुझे वैल्यू मिलती है, ये सब ठीक है, बट यहाँ से मुझे खुशी मिलती है, आई फील हैप्पी, आई एम रियली सॉरी, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क एनी मोर। भूल जाओ उन सब चीजों को कि ये करूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी, आई डिजर्व दिस। मैं इतना काम करती हूँ, क्या मैं एक 13,000 की लिपस्टिक नहीं डिजर्व करती? 100% डिजर्व करती हूँ, बट लेने की कोई जरूरत नहीं है। ओके? मैं इतना सारा काम करता हूँ, क्या मैं 30 लाख की कार नहीं डिजर्व करता? बिल्कुल डिजर्व करते हो, बट लेने की कोई जरूरत नहीं है। यू हैव टू टोन इट डाउन। अभी तक जो हो गया सो हो गया, आगे एक्स्ट्रा करने की कोई जरूरत फिलहाल आप लोगों को नहीं है, वरना आप लोगों को आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर समस्याएं बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएंगी, एंड आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू नॉट टू डू दैट, इट विल नॉट बी गुड। ठीक है? खैर, तो ये तो हो गए फाइनेंशियल नंबर्स की बात। लेकिन अगर आप लोगों को जनरली ही नंबर्स में इंटरेस्ट है, न्यूमरोलॉजी यानी कि अंकशास्त्र में इंटरेस्ट है, और आप लोग साथ ही साथ ये भी जानना चाहते हैं कि आपको बार बार इतने एंजल नंबर्स क्यों दिखते हैं, तो फिर आप लोग मेरा एक नया छोटा सा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 4 दिन का है, 18 से 21 अगस्त के बीच में। एंड यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि 0 से लेकर 9 तक की जो संख्याएं होती हैं उनका क्या अर्थ होता है, कौन सी महाविद्याओं के साथ ये संख्याएं जुड़ी हुई होती हैं, और अगर आपको सो कॉल्ड एंजल नंबर्स नजर आते हैं, वैसे मैं उन्हें एंजल नंबर्स कहती नहीं हूँ, बट सिंस यू पीपल यूज दैट टर्मिनोलॉजी, इट इज एक्चुअली रिपीटेड नंबर सीक्वेंसेस। तो कोई नंबर क्यों बार बार रिपीट होते हैं,
और हर नंबर का असली अर्थ क्या होता है, असली महत्व क्या होता है, ताकि आपको भी जब नंबर दिखे तो आप इंटरनेट पे जाके ऐसे सर्च ना करें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1111 और फिर वो आपको बोले यू आर प्रोटेक्टेड। फिर आप जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 222, आपको बोला जाए यू आर प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स। नो यू आर नॉट, योर सबकॉन्शियस इज ट्राइंग टू टेल यू समथिंग एंड यू मस्ट बी एबल टू डिकोड इट प्रॉपर्ली। मैं तो कम से कम इसीलिए इन नंबर्स को इस्तेमाल करती हूँ, आपको भी करना सीखना चाहिए। एंड फॉर दैट इट इज दिस कोर्स एंड इट इज जस्ट 999, सो आई थिंक इट इज अफोर्डेबल फॉर एवरीबडी। और आगे भी मैं कोशिश करती रहूंगी कि आपके लिए ऐसे ही छोटे बड़े खूब सारे कोर्सेज लेकर आऊं, ताकि आप लोग सही चीज को सही और सरल भाषा में सीख सके। सो यू कैन डेफिनेटली बी अ पार्ट ऑफ दैट, I'll be waiting। अगर हम दूसरी बात करें तो सूर्य, गुरु और बुध जब ये तीनों साथ में आ जाते हैं कर्क राशि में, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ईगो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और साथ ही साथ हमारे अंदर डिजायर्स का लेवल भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसकी वजह से होता यह है कि हमारा सारा ध्यान अपनी विशेष को फुलफिल करने में, अपने स्वार्थों को फुलफिल करने में ज्यादा चला जाता है। तो आप लोग को कोशिश करनी चाहिए कि ये जो स्वार्थी तरीका है उससे आप दूर जाइए, बल्कि स्वार्थ को हम ऐसा देखते हैं कि अच्छा मैंने ये चाहा, उसने कुछ और चाहा, उसने अपने मन की कर ली। देखिए, कोई भी रिलेशन स्वार्थ से हीन नहीं हो सकता। कई बार हम इमोशनली भी बड़े स्वार्थी हो जाते हैं। मेरे लिए ये क्यों नहीं हुआ, मेरे लिए वो क्यों नहीं किया गया, मैंने जो चाहा उसकी मुझे प्राप्ति वैसे ही क्यों नहीं हुई, सामने वाले ने मेरा दिमाग क्यों नहीं पढ़ लिया, सामने वाले को पता कैसे नहीं है दैट आई एम द मोस्ट परफेक्ट गर्ल इन दिस वर्ल्ड, उन्हें कैसे पता होगा, आपने कभी उन्हें बताया ही नहीं। सो ये भी इमोशनल स्वार्थ है और इस तरह का स्वार्थ देखने में बहुत ज्यादा आएगा। मैं और मेरा ये जो चीज है ये भी लोगों के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, तो आप लोग उसे थोड़ा कंट्रोल करके रखिए, वरना जैसे ही ये आउट ऑफ कंट्रोल होगा आपकी लाइफ में मुसीबतें एक के बाद एक शुरू हो जाएंगी एंड देन इट विल बी वेरी हार्ड टू मैनेज। ठीक, तो इसका ख्याल रखना। हालांकि ये जो समय है यहाँ पे ओवर थिंकिंग भी हद से ज्यादा बढ़ सकती है और वो भी खास तौर पे नेगेटिव किस्म की। वह तो जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं वो अच्छी वाली ओवर थिंकिंग तो करते नहीं। कोई भी बैठ के ओवर थिंक नहीं कर रहा होता इस बात पे कि मैंने क्लास 1 में फैंसी ड्रेस कंपटीशन जीता था। आई हैव नेवर सीन एनीबॉडी लाइक दैट। मोस्ट पीपल आर लाइक ओ माय गॉड, एम आई लुकिंग अगली, एम आई लुकिंग बैड, मैंने ये क्यों कर दिया, मैंने वो क्यों कर दिया। सो ओवर थिंकिंग इज ऑलमोस्ट ऑलवेज वेरी नेगेटिव इन नेचर, राइट। तो ये ओवर थिंकिंग जब बढ़ेगी तो बहुत सारे लोगों का मन खिन्न या अप्रसन्न रहने वाला है। और इसीलिए मैंने कहा ना, जब मन खिन्न होता है तो हम सोचते हैं कि यार ये चीज खरीद लूं मुझे खुशी मिल जाएगी, ये चीज एक्सपीरियंस कर लो मुझे खुशी मिल जाएगी। बट खरीदने से और एक्सपीरियंस करने से अगर खुशी मिलती होती दुनिया कितनी अलग होती, राइट। बट दैट्स नॉट द केस। इसीलिए आप लोगों को थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर चीजें हाथ के बाहर भी जा सकती हैं एंड इट विल अल्टीमेटली बी नॉट बेनिफिशियल फॉर यू। एक और चीज जो आप लोग कर सकते हैं वो ये कि इस समय पर जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना है। टेक योर ओन स्वीट टाइम, आराम आराम से कीजिए जो करना है, हर चीज को डबल चेक कीजिए, वहां से आपको चीजें ज्यादा अच्छी रहेंगी। ठीक है, वरना तो इट इज गोइंग टू बी अ लिटिल प्रॉब्लमैटिक फॉर यू, है ना। कहीं कहीं सिली मिस्टेक्स, छोटी छोटी गलतियां, ये सब आपके साथ हो सकती है। इनफैक्ट मेरे साथ भी हो रही हैं। डेसिमल इधर का उधर हो गया, उतने में ही बहुत सारी मुसीबतें हो जाती हैं। तो आपको उनको रोक के रखना है, थाम के रखना है, तभी चीजें आपके लिए अच्छी होंगी। One more thing, it is actually not a bad time to progress in your life and in your career। आप में से जो भी लोग दूसरों से आगे निकलना चाहते हैं, खासतौर पे अगर आपकी कुंडली में सूर्य की, बुध की, गुरु की स्थिति अच्छी है, तो आप लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। गेट अहेड ऑफ अदर्स, दूसरों से एकदम आगे निकल जाइए, उसी से आपका भला होने वाला है। अब आप ये मत सोचिए कि भाई मैं सामने वाले से अच्छा कैसे हो सकता हूँ, बिकॉज दैट इज अ वेरी लो बेंचमार्क। द आइडिया शुड बी हाउ कैन आई बी द बेस्ट, उससे बेहतर कैसे हूं ये नहीं, सबसे बेहतर कैसे हूं ये। तो ये उन्हीं के साथ होगा जिनके लिए कर्क राशि बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कर्क राशि उनका लग्न है, उनका चंद्रमा है, कर्क राशि में बहुत सारे ग्रह हैं। उन लोगों के लिए जिनका बुध अच्छा है, गुरु अच्छा है, जिनका सूर्य अच्छा है, ऐसे लोगों में ये बहुत ज्यादा होने वाला है। इनफैक्ट अगर कर्क आपका नवमांश लग्न भी होगा ना, तो भी आपको ये चीजें महसूस होंगी। कर्क राशि में आपका सूर्य होगा स्पेसिफिकली, तो आपको बहुत महसूस होगा। कर्क राशि में अगर आपका गुरु होगा, कर्क राशि में अगर आपका बुध होगा आपकी कुंडली में, तो बहुत ज्यादा ये चीज महसूस होने वाली है। एंड आई बिलीव दैट इज द राइट थिंग टू डू, क्योंकि यही चीज आपको दूसरों से आगे भी ले जाएगी और आपकी तरक्की भी करवाएगी। सो फोकस ऑन दैट एंड आई एम प्रीटी श्योर यू विल बी हैप्पी। ऑलराइट, सो टेक केयर एवरीबॉडी। ज्यादा परेशान नहीं होना, छोटा सा ट्रांजिट है, ज्यादा इधर उधर पढ़ के हाहाकार ये वो कुछ नहीं होता। ऑल इज वेल, ठीक है। जस्ट फोकस ऑन व्हाट आई हैव सेड एंड यू विल बी फाइन। ऑलराइट देन, बाय, टेक केयर।